प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 4 तक। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपनी आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है, हमने इसे देखा है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, वाक्य 1 से 8 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे ये सब प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं है, बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वो दूसरा शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले आया था, भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब ने बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया और आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं, और वो है प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक संत योहन। योहन गलीलिया के एक धनी मछुए जेबदी के पुत्र थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, योहन अपने भाई याकूब के साथ और अपने पिता और नौकरों के साथ गलीलिया के तट पर जाल मरम्मत कर रहे थे और प्रभु यीशु वहां से गुजरे। प्रभु ने योहन और याकूब से कहा, मेरे पीछे चले आओ। और उन दोनों भाइयों ने अपने पिता को नौकरों के साथ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए।
बताया जाता है कि प्रभु यीशु के शिष्य बनने से पहले यूहन्ना और याकूब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे। यूहन्ना प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे, जो बराबर यीशु के साथ रहे। इतना ही नहीं, उन 3 मुख्य शिष्यों में से एक थे जिनको प्रभु बराबर अपने साथ रखते थे, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना। और इसीलिए प्रभु यीशु के बड़े बड़े चमत्कारों को देखने का उनको अवसर मिला था। जब प्रभु यीशु जैरूस की बेटी को जलाए थे और अन्य बड़े बड़े चमत्कारों के समय ये तीनों शिष्य, विशेष करके यूहन्ना, यीशु के साथ थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु अंतिम ब्यालू की अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किए, उस समय यूहन्ना यीशु के बगल में बैठे हुए थे और अपने कान को यीशु की छाती पर लगाए हुए थे। इतना ही नहीं, क्रूस के नीचे एकमात्र प्रेरित जो खड़ा था वो यूहन्ना थे। यूहन्ना यीशु के क्रूस के नीचे खड़े थे और यूहन्ना ने देखा कि यीशु किस तरह तड़प तड़प कर मर गए। और अपनी मृत्यु से पहले प्रभु यीशु ने यूहन्ना को देखकर अपनी मां से कहा, यह आपका पुत्र है, और यूहन्ना से कहा, यह आपकी मां है। उस समय से यूहन्ना ने मां मरियम को अपने हाथ शरण दिया। सुसमाचार हमें बताते हैं। पुनरुत्थान के बाद, आज के सुसमाचार में आपने सुना, पुनरुत्थान के बाद जब नारियां यीशु की कब्र के पास गईं और उन्होंने देखा कि वे कब्र खाली है, तो पेतरुस के साथ यूहन्ना भी कब्र के पास पहुंच गए थे। बताया जाता है, परंपरा बताती है कि यूहन्ना एकमात्र 12 प्रेरितों में से एकमात्र प्रेरित हैं जिनका शहादत नहीं हुआ था, जो मार डाले नहीं गए थे, और उनको पतमस नामक द्वीप में, टापू में रखा गया था। और उसके बाद वहां से लाकर उनको एफेसुस में रखा गया और बुढ़ापे तक वे एफेसुस में रहे। यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है। 4 सुसमाचारों में एक सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार है। और यूहन्ना के सुसमाचार में हमें यीशु के जीवन के वर्णन से ज्यादा यीशु पर मनन चिंतन मिलता है। इसलिए यूहन्ना को ईश शास्त्री थियोलॉजियन कहा गया है। सुसमाचार के अलावा यूहन्ना ने 3 पत्र लिखे हैं। हम जानते हैं 3 पत्र लिखे हैं, और एक प्रकाशना ग्रंथ भी यूहन्ना का है। इन पत्र, प्रकाशना ग्रंथ और विशेष करके सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने प्रेम पर जोर दिया है। बताया जाता है कि उनके शिष्यों ने यूहन्ना से पूछा कि आप क्यों ज्यादा प्रेम पर जोर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रेम है तो सब कुछ है। अगर तुम प्रेम करना सीख गए तो तुम्हारे अंदर अन्य गुण अपने आप आ जाएंगे। प्रेरितों में सबसे अंतिम प्रेरित जो मरे वो यूहन्ना थे। कहा जाता है कि वे बुढ़ापे में मरे। आज का पहला पाठ यूहन्ना की एक विशेष अभिव्यक्ति है। आज का पहला पाठ यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। देखिए, मैंने कहा कि यूहन्ना प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ने को मिलता है। 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने अपने पास उन लोगों को बुलाया जिनको वे चाहते थे और उनको प्रेरित नाम रखा, और उनमें से एक यूहन्ना भी थे। वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनको बुलाया ताकि वे उनके साथ रहें। अन्य प्रेरितों के साथ यूहन्ना भी यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ खाए पिए, यीशु को वचनों को गहराई से सुने, यीशु के चमत्कारों और चिन्हों को बहुत करीब से देखे, यीशु को बहुत गहराई से अनुभव किए। और उस बात को यूहन्ना आज के पहले पाठ में हमें बताते हैं। जिस तरह पेतरुस
पेतरुस के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16-17 में अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं, उसी तरह यूहन्ना आज अपना व्यक्तिगत अनुभव हमें बताते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, विशेष करके नए विधान को पढ़ते हैं, सुसमाचारों को पढ़ते हैं, पत्रों को पढ़ते हैं, तो एक बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ये सब बातें मौलिक हैं, ये सब बातें ऐतिहासिक हैं, और इतना ही नहीं, इन सब लेखों की मूल लिपियां आज भी उपलब्ध हैं। यानी ये भरोसामंद है, पूरी तरह से भरोसामंद है। आज के पाठ में यूहन्ना क्या कहते हैं? यूहन्ना कहते हैं हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और ये जीवन प्रकट किया गया है। ये शाश्वत जीवन जो पिता के यहां था और हम पर प्रकट किया गया है, हमने इसे देखा है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। यूहन्ना अपने शिष्यों को बताते हैं और आज हमें भी बताते हैं कि हमने जो लिखा है ये सब हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। उस शाश्वत शब्द दो देहधारी बना। यूहन्ना अध्याय 1, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। यूहन्ना कहते हैं हमने जो कुछ कहा, आपको लिखा, वे सारी बातें हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। हमने यीशु को देखा, यीशु को सुना, यीशु को स्पर्श किया। जानते हैं, व्यक्तिगत साक्ष्य एक बहुत शक्तिशाली सबक है, एक शक्तिशाली शिक्षा है। जब कोई भी प्रभु का व्यक्तिगत साक्ष्य में सुनाते हैं तो हमारे अंदर कितना विश्वास जागता है। यूहन्ना यही बात हमें बताते हैं कि हमने जो कुछ लिखा है वह सब हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। हमने यीशु को देखा, हमने सुना, हमने उनको स्पर्श किया। इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने क्रिसमस मनाया है। ये क्रिसमस हमारे लिए भी, मेरा विश्वास है, एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। हमें भी यीशु को करीबी से अनुभव करना चाहिए। उसके लिए हमें पवित्र वचन पढ़ना है या सुनना है, प्रार्थना में बैठना है। हम यीशु का अनुभव करेंगे जिस तरह यूहन्ना ने अनुभव किया। और आज के सुसमाचार में आपने सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 से कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद पवित्र नारियां, यीशु की शिष्याएं यीशु की कब्र के पास जाती हैं और उन्होंने देखा कि कब्र खाली थी। वे दौड़ कर आते हैं और शिष्यों को बताते हैं। पेतरुस और यूहन्ना कब्र की ओर चल पड़ते हैं। दोनों दौड़ते हैं लेकिन यूहन्ना पहले पहुंच जाते हैं। यूहन्ना का उत्साह देखिए, यूहन्ना का उत्साह देखिए। वचन में आपने सुना कि यूहन्ना ने भी देखा कब्र के अंदर कब्र खाली थी, और वचन में लिखा हुआ है उसने देखा और विश्वास किया। उसने देखा और विश्वास किया। यूहन्ना के सुसमाचार में इस तरह का प्रसंग आपको कई बार देखने को मिलता है। यूहन्ना अध्याय 2 में काना नगर के विवाह भोज में यीशु ने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। वहां पर यूहन्ना लिखते हैं शिष्यों ने यीशु पर इसके कारण विश्वास किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यानी यूहन्ना जितने भी चमत्कारों का वर्णन किया है वो इसलिए है कि देखने वाले यीशु पर विश्वास करें। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है, सुसमाचारों में विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना कहते हैं अपने आप को
कि वह यीशु द्वारा ज्यादा प्यार प्राप्त व्यक्ति था। योहन कहते हैं जिसको यीशु ज्यादा प्यार करते थे। आज के सुसमाचार में भी आपने सुना, जिसको यीशु ज्यादा प्यार करते थे। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो यह है कि यीशु सबको प्यार करते थे, लेकिन ये योहन का व्यक्तिगत अनुभव था। योहन को लगता था कि यीशु मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यीशु मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह एक सच्चे भक्त का अच्छा मनोभाव है। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा शिष्य ये महसूस करता है कि मेरा प्रभु मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आगे हम देखेंगे योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 7 में, जब प्रभु यीशु ने शिष्यों के सामने एक चमत्कार दिखाया। रात भर उन्होंने परिश्रम किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, लेकिन यीशु के कहने पर उन्होंने ढेर सारी मछलियां पकड़ी। तो योहन ने यीशु को पहचान लिया। वचन में लिखा हुआ है योहन अध्याय के इस वाक्य 7 में कि योहन ने यीशु को पहचान लिया। यानी योहन के दिल में यीशु के प्रति जो प्रेम था, इसका यह बहुत सुंदर संकेत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत योहन का पर्व मनाते हैं। योहन हम विश्वासियों के लिए एक महान आदर्श है। हम भक्तों के लिए एक महान आदर्श है। जिस तरह योहन का दिल यीशु के दिल से जुड़ा हुआ था, योहन के कान यीशु के दिल से जुड़ा हुआ था, उसी तरह एक भक्त को भी यीशु के साथ जुड़ा रहना चाहिए। देखिए पौलुस को सुनिए, रोमी अध्याय 8 वाक्य 34 और 35 में पौलुस कहते हैं, कौन हमें यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? योहन यीशु को बहुत प्यार करते थे और योहन ने भी ये महसूस किया कि प्रभु उनको बहुत प्यार करते थे। इस क्रिसमस के काल में हम सबके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण कलीसिया रख रही है। योहन की तरह तुम भी यीशु को प्यार करो। योहन की तरह तुम भी यीशु के प्यार को अनुभव करो, चखो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। संत योहन के पर्व के दिन हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, तुझे और प्रेम करने की हमें शक्ति दे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक तू स्वयं पेतरुस से पूछता है, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? हमें सब कुछ से ज्यादा, सबसे ज्यादा तुझे प्यार करने की कृपा दीजिए। ये प्रभु ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनके एक एक कार्य को आज फलवंत बनाना, उनके श्रम के लिए उन्हें प्रतिफल देना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी